दोस्तों, अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं कि क्या हमको अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत है, किसी पार्टनर के साथ काम करना चाहिए या बेहतर है कि अकेले काम करें, अकेले स्टार्ट करें। ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में रहता है और वो पूछते रहते हैं। तो इस सवाल का अगर जवाब दिया जाए तो इसका जवाब कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपको किसी पार्टनर की जरूरत है या नहीं है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। ये इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है आपकी स्किल सेट के ऊपर, आपकी पोजीशनिंग के ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर और आपकी स्टैंडिंग के ऊपर कि अभी आपकी क्या पोजीशनिंग है, क्या स्टैंडिंग है, स्किल सेट क्या है आपका, आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपकी एबिलिटीज क्या क्या है। ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको पार्टनर की जरूरत है या पार्टनर की जरूरत नहीं है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी है जो सोलो एंटरप्रेन्योर जो है उसको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अमेजॉन की बात कीजिए तो जेफ बेजोस जो हैं वो सिंगल हैंडेडली अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उनका कोई पार्टनर नहीं है। इसी तरह अगर आप फेसबुक की बात कीजिए तो फेसबुक में जो है मार्क जकरबर्ग जो है सिंगल हैंडेडली अपनी कंपनी को लीड कर रहा है, ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, उसका वहां पे कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस को सिंगल हैंडेडली आप मैनेज करना चाहते हैं या लीड करना चाहते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर आ जाती है। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला अगर आपको कंपनी का लेना है, चाहे वो क्रूशियल फैसला हो या लाइट कोई हो डिसीजन हो, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। कभी कभी आप बहुत टेंस्ड फील करिएगा, कभी कभी आप बहुत ज्यादा बोर भी फील करिएगा कि अकेले हैं, आपको बोर लगेगा। और अगर पार्टनर वहां पे इन्वॉल्व हो तो जो बोझ जो है वो आपका कम हो जाता है। कोई भी क्रूशियल पॉइंट कहीं पे आया जहां पे डिसीजन लेना है, वहां पे अगर आपका पार्टनर हो आप उससे डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद आप कोई स्टेप लीजिए तो आपको फील होगा कि बहुत लाइट फील होगा आपको, ठीक है। अगर पार्टनर कोई नहीं है, किसी बाहर के पर्सन से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, मगर पार्टनर अगर हो तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करिएगा क्योंकि आपको ये पता है कि जितने इस कंपनी के पार्टनर जैसे हम हैं वैसे वो भी पार्टनर है। इसका मतलब है कि उसने जो भी मशवरा, जो भी एडवाइस जो दिया है वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बाहर से कोई थर्ड पर्सन से आप मशवरा लीजिएगा, एडवाइस लीजिएगा जो कि कंपनी का पार्टनर नहीं है, तो आपको डाउट भी हो सकता है कि उसने शायद ऐसे ही कह दिया हो, वो शायद सीरियस ना भी हो। तो पार्टनर की जो है एक पार्टनर का एक वेट होता है, वो जो बोलता है आप उसको सीरियसली लेते हैं। और इसमें क्या होगा कि आप जो है बहुत ज्यादा किसी भी पॉइंट में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील नहीं होगा क्योंकि कंपनी रन करने में बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां पे आपको क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ता है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा टेंस्ड आप फील कीजिएगा। तो ये सब टाइम में पार्टनर जो है आपको बहुत हेल्पफुल साबित होता है। ये सब पॉइंट है आपके पार्टनर से क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। और दूसरा फायदा ये है पार्टनर का कि मान लीजिए कि आपकी अगर कोई स्किल सेट है, मान लीजिए कि हो सकता है कि कंपनी में बहुत से काम है, उसमें से आप कुछ काम में एक्सपर्ट हैं और जो बचे हुए काम है उसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप एक ऐसे पार्टनर को ढूंढिए जो उन काम में एक्सपर्ट हो। मान लीजिए कि आप जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप बेहतर समझते हैं, टेक्निकलिटीज आप बेहतर समझते हैं, मगर मार्केटिंग एस्पेक्ट आपका वीक हो, या मार्केटिंग में आप बेहतर हो, टेक्निकलिटीज में वीक हो, तो जिसमें आप बेटर हैं आप वो काम अपने जिम्मे ले लीजिए। और जिसमें आप थोड़ा वीक फील करते हैं तो आप उस काम के हिसाब से अपना पार्टनर चूज कीजिए कि कोई ऐसा आपको पार्टनर मिल जाए जो उस काम को कर सके, जो उस काम में थोड़ा एक्सपर्ट हो। मगर एक तरफ ये बात भी याद रखिए कि ज्यादातर बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो पार्टनर के क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्लिक्शन की वजह से, पार्टनर के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाने की वजह से जो है बिजनेसेस जो है वो ब्रेक अपार्ट होते हैं। ज्यादातर ऐसा भी होता है, पार्टनर्स किसी चीज में कंप्लीटली अग्री नहीं किए और दोनों का झगड़ा हो गया और बिजनेस जो है बाद में वाइंड अप हो गया। तो आप शुरू में इसको ट्राई दे सकते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस का ऐसा पार्टनर समझ में आ रहा है और आपकी कोई वीकनेस है, उसकी कोई स्ट्रेंथ है, तो आप लोग दोनों मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि बात करने में आप एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आपको पब्लिक से कम्युनिकेशन करने में या लोगों से मिलने में बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी पावर है, ठीक है। मगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट में आप थोड़े वीक हो सकते हैं, या हो सकता है आपका पार्टनर जो टेक्निकल एस्पेक्ट में अच्छा है,
मगर वो पब्लिक से, लोगों से बात करने में, क्लाइंट्स से डील करने में वो वहां पे थोड़ा वीक हो। तो आपको ये देखना है कि जो आपकी वीकनेस है वो वीकनेस को फुलफिल करने के लिए कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जिसकी वो सब स्ट्रेंथ हो। दोनों मिलकर आप लोग बिजनेस रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ टाइम बिजनेस सही चला, बाद में अगर आप लोग की किसी भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो भी गई, अगर बिजनेस जो है वो आपका ब्रेक अपार्ट हो भी गया, तो फिर आप लोग सिंगल अपना बिजनेस फिर भी शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि वहां पे आपका अगर एक बार बिजनेस टूट गया तो मामला खत्म हो जाएगा। ब्रेक अपार्ट करने के बाद अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो पार्टनरशिप में काम करती थी, मगर बाद में पार्टनरशिप वो उनकी लास्ट नहीं कर पाई, फिर दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अपने अपने तौर पर अलग अलग कंपनी अपनी स्टैब्लिश करी, अलग अलग कंपनी ग्रो कर रहे हैं। तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। मगर पार्टनर आप रखिएगा अगर, तो आपका बर्डन, बोझ बहुत तरह से कम हो जाएगा और बहुत हेल्प एक्चुअली मिलती है। अब ये डिसएडवांटेज पार्टनर का क्या है? पार्टनर का डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो सिर्फ एक सिंपल सा यही है कि किसी भी पॉइंट में अगर कोई डिसीजन लेना है तो वहां पे आपको पार्टनर के अग्रीमेंट का या पार्टनर के को राजी होने का आपको जो है इंतजार करना पड़ता है, या उससे मशवरा करने का इंतजार करना पड़ता है कि आप अकेले सिर्फ अपने फैसले के ऊपर जो है वो डिसीजन को आप अप्लाई नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आपका पार्टनर है। कभी कभी हो सकता है पार्टनर आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ टाउन हो, कभी कभी ये हो सकता है वो बिजी हो, तो आपको वहां पे रुका रहना पड़ेगा, काम को रोकना पड़ेगा, डिले हो जाता है इस वजह से कि पार्टनर आए तो हम डिस्कस करें, उसके बाद इसके ऊपर काम हो। और अगर आप सोलो हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप अपना फैसला खुद से कर सकते हैं। आपको जो दिमाग में आया आप साथ साथ उसको इंप्लीमेंट और अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ज्यादातर एक बिजनेस में, स्टार्टअप के लिए, नया बिजनेस ओनर के लिए पार्टनरशिप को रखना अगर देखा जाए तो बेहतर है। उससे बर्डन कम हो जाता है, उससे बिजनेस ज्यादा ग्रो हो जाता है और भी इससे बहुत तरह के फायदे हैं, और ऑब्वियसली उससे प्रॉफिट जो है वो भी डिवाइड हो जाता है। मगर प्रॉफिट अगर डिवाइड होता है तो काम भी तो बढ़ता है, प्रॉफिट अगर डिवाइड होता है तो बिजनेस ग्रो भी तो ज्यादा होता है। आपके पास भी वर्किंग आवर जो है लिमिटेड है, आपके बिजनेस पार्टनर के पास भी वर्किंग आवर लिमिटेड है। अगर आप सोलो कीजिए तो भी आप उतना ही काम कीजिएगा, पार्टनरशिप में कीजिए तो भी आप उतना ही काम कीजिएगा अपने हिस्से का, क्योंकि वर्किंग आवर लिमिटेड है। मगर जब दोनों के आवर्स मिल जाए, किसी एक कंपनी के लिए काम करे, तो कंपनी में ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। दोनों के टैलेंट्स मिल जाए, दोनों के स्किल सेट मिलकर काम करे, तो ऑब्वियसली कंपनी में ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। तो पार्टनर रखना मेरे ख्याल से एक ये वाइज डिसीजन है, अगर आपको वो पार्टनर मिल जाए जो आपके हिसाब से सही है, वो स्किल सेट्स हो उसके अंदर, जिस स्किल सेट में आप अपने आप को समझते हैं कि आप बेस्ट नहीं है या बेटर नहीं है, और जिसमें आप बेस्ट हैं वो आप परफॉर्म कीजिए, जिसमें वो बेस्ट है उसमें उसको परफॉर्म करने दीजिए और इस तरह से ग्रो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।